स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन पेपर रेडी किया गया है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन होंगे। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में, इस मॉक में आप 40+ मार्क्स लेके आते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा एग्ज़ाम क्लियर करने से। ठीक है, 40+ या 38 तक भी लेके आते हैं तो भी आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डेली क्विज़ लगा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप हमसे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में आपको हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट की क्विज़ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच स्टेशन इन साउथ अफ्रीका गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। दक्षिणी अफ्रीका के किस स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? सोचिए, जीके सेक्शन का क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर होगा, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, वो है पीटर मैरिट्सबर्ग। देखिए, इसके बारे में चर्चा करें, ये बात है 1893 की बात है, जब महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था। पहली बार उन्होंने किसका? जातिवाद का सामना किया था, जिसे हम बोलते हैं रेसिज्म का सामना किया था। उस समय गांधी जी वकील थे और आधिकारिक काम से ट्रेन की फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। फिर क्या हुआ? 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका रहे और 1950 में वो भारत लौटे और भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया था और कई आंदोलन उन्होंने चलाए भी थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस वाज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को किस स्थान पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? ये सोचिए, आपके पास बॉम्बे, पुणे, कलकत्ता, अहमदाबाद। सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद, डी इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 10 मार्च, देखिए 10 मार्च 1922 की हम बात कर रहे हैं, जब महात्मा गांधी जी को साबरमती में गिरफ्तार किया गया था, जो अहमदाबाद में पड़ता है। और वो देशद्रोह के रूप में उन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी। हालांकि उन्होंने 2 साल ही जेल में बिताए थे, उसके बाद वो छूट गए थे। उसके बाद उन पर केस चलता रहा था। 6 साल की सज़ा हुई थी, पर 2 साल उन्होंने जेल में गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो उन्हें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गांधी जी को गिरफ्तार क्यों किया गया था अहमदाबाद के साबरमती से। देखिए, मेन पॉइंट ये था कि उन्हें ये जो सज़ा हुई थी, इसका कारण था जो उन्होंने 3 आर्टिकल लिखे थे, उसमें से 2 आर्टिकल बहुत ही फेमस हुए थे। पहले बात करता हूँ, ये जो 3 आर्टिकल थे, ये यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था। कौन सा? यंग इंडिया न्यूज़पेपर था, एक ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है, उसमें ये 3 आर्टिकल पब्लिश किए गए थे, उसके कारण इन्हें सज़ा हुई थी। बट महात्मा गांधी के 2 आर्टिकल थे, वो बहुत चर्चित रहे थे। एक तो था सत्याग्रह और दूसरा था नॉन वायलेंस, अहिंसा की विचारधारा। ये 2 थे। ये बहुत सारे, ये जो 2 आर्टिकल थे, ये बहुत ही चर्चित रहे थे ब्रिटिश काल के दौरान। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। देखिए, ये भी बड़ा सही क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये कामा होगा। ठीक है, कामा, भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा, या इन्हें मैडम कामा के रूप में भी जाना जाता था। देखिए, मैडम कामा को भारत के क्रांतिकारियों की माँ के रूप में भी जाना जाता है। जो भीम जाजी कामा को मैडम कामा के रूप में भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के कारण उन्हें जो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। जो भारत में स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए इन्हें किसके रूप में जाना जाता था? भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता था। ये भी याद रखना है।
एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय डाक और तार विभाग हुआ करते थे तब 26 जनवरी 1962 को, ठीक है, भारतीय डाक और तार विभाग ने उनके नाम पर 26 जनवरी 1962 को भारत के 11वें गणतंत्र दिवस पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन सा था? वो था, सोचिए, इसका आंसर पोज कर देना आप, मराठा। अगला देखते हैं, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सोचिए दोस्तों, देखिए इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 12 जून 1905 को किया गया था। याद रखना, 12 जून 1905 को। एक क्वेश्चन देखिए, मराठा से मैंने 4th क्वेश्चन में आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये मराठा साम्राज्य था, बट ये जो मराठा साम्राज्य था कब अस्तित्व तक रहा था? 1674 से लेके 1818 तक इसका अस्तित्व रहा था। इसकी स्थापना हुई थी 1674 में शिवाजी महाराज जी के राज्य अभिषेक के साथ। मराठा साम्राज्य अथवा मराठा संघ की शुरुआत हुई थी। कब? 1774 में। किसके द्वारा? शिवाजी महाराज के द्वारा। दोस्तों, उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल की, ये पेड टेस्ट सीरीज़ होगी बहुत कम प्राइजेज़ में, प्लस आपको हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट के क्विज़ेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं या फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, ऐसी कौन से अर्धसैनिक बल है, ठीक है, जिसको छापामार रणनीति की मदद से युद्ध करने के लिए लॉन्च किया गया था? कौन सी थी वो थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सॉरी दोस्तों, इसका सॉरी गलत हो गया, शस्त्र सीमा बल इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा, याद रखना है कौन सा होगा? डी, शस्त्र सीमा बल इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा सिंह जी ने दारकोटी राज्य की स्थापना की थी, उन्हें किस राज्य के वंशज कहा जाता है? ये याद रखना है, कौन से राज्य के वंशज, ये आपको आना चाहिए, बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल में पहले भी पूछा गया है। इसका होगा जयपुर, बी इसका आंसर होगा। देखिए, संस्थापक जो थे, ठीक है, शासक दुर्गा सिंह, जयपुर, जो कहाँ, किस जयपुर कहाँ पे? मारवाड़, ठीक है, वहाँ के ये वंशज थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1896 में दाढ़ी को किस राज्य का सामंत बनाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा, सोचिए, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है जुब्बल, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के बाद हिमाचल प्रदेश में कौन सा धर्म दूसरा सबसे लोकप्रिय है? ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि विच रीजन इन सेकंड मोस्ट पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर हिंदुइज्म अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस। तो इसका आंसर होगा मुस्लिम धर्म। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की, बात करें तो टोटल परसेंटेज है हिमाचल प्रदेश में 95.17% उनकी जनसंख्या है। उसके बाद आती है मुस्लिम, वो है 2.18%। उसके बाद आती है क्रिश्चियन, वो है 0.18%। फिर आती है सिख, ठीक है, मैं इसको अकॉर्डिंग नहीं लगा रहा हूँ कि कितने प्रतिशत है, ठीक है। उसके बाद वैसे आती है थर्ड पर, जो दोस्तों जो थर्ड पर है वो सिखनिज़म है, ठीक है, सिखी है, वो है 1.16%। उसके बाद आती है बुद्ध,
बुद्धिस्ट की आती है वो है 1.15%। फिर आती है आपके पास क्रिश्चियन की बात करें तो वो है 0.018%। फिर आती है जैन धर्म की, वो है 0.03%। फिर अदर रिलीजन आते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, हु रोट द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक किसने लिखी है? सोचिए। इसका जो आंसर है वो है ए, जॉन सी ओमन। दोस्तों अगला है शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? शिपकिला पास इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका जो आंसर है, देखिए बहुत सारे लाहौल स्पीति बोलते हैं, बट इसका जो आंसर है एक्चुअली में वो है किन्नौर में पड़ता है, नोट लाहौल स्पीति, किन्नौर में पड़ता है। इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा किन्नौर। देखिए, सतलुज रिवर एंटर इंडिया फ्रॉम तिब्बत नियर दिस पास। देखिए, शिपकिला पास से ही जो सतलुज रिवर है इंडिया में एंटर होती है। कहाँ से आती है सतलुज रिवर? तिब्बत से आती है, वो इसी पास से होकर एंटर होती है भारत में। देखिए, ये सेकंड बॉर्डर है, नाथुला को छोड़कर सेकंड बॉर्डर है जहाँ पे इंडिया जो तिब्बत और इंडिया में ट्रेड होता है, ठीक है, जो तिब्बत और इंडिया में ट्रेड होता है सेकंड है। नाथुला के बाद यहाँ से ही ट्रेड होता है इंडिया और तिब्बत का। देखिए, किन्नरों ने निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापारिक संबंध विकसित किए? सोचिए दोस्तों, इसका जो आंसर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है खासों के साथ, ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। देखिए, युवाओं का पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? ये याद रखना है। व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कंस्टिट्यूटेड? इसका जो आंसर होगा वो है 2006 में गठित किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता डैश से ली गई है? इसका जो आंसर होगा, सोचिए इसका क्या आंसर होगा 14 का? वो होगा बी, यूएसए से लिया गया है। अब भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए, भारत की पहली यूरेनियम खदान झारखंड में है, बट वो किस स्थान पर है झारखंड के? वो है दोस्तों, इसका आंसर होगा जादूगोड़ा में। कहाँ पे? जादूगोड़ा में, झारखंड में है। कौन से जिला कौन सा है? वो है झारखंड का सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला है, वहाँ पे ये स्थित है यूरेनियम खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस राज्य ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सस्वामित्व अधिकार देने वाला अध्यादेश पारित किया है? तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल? इसका जो आंसर होगा, सोचिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो है सी, उत्तराखंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंग्लिश सेक्शन देखेंगे, अब इडियोम्स एंड फ्रेजेस के बारे में देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है टू मिस द बस, इसका क्या आंसर होगा 17 का? इंग्लिश सेक्शन की बात कर रहे हैं। टू मिस द बस मीन्स क्या ऐसा होगा? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना मिस द बस कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टू डाई इन हार्नेस, इसका क्या मतलब होता है? मैं बताता हूँ, पहले आप आंसर चूज कर लीजिए ऑप्शन से 1, 2, 3। जो इसका आंसर होगा टू डाई व्हाइल इन सर्विस। देखिए, क्या होता है डाई इन हार्नेस, मतलब कि डाई हो जाना, आप रिटायरमेंट से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है किसी कारण से, उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस। या डाई व्हाइल इन सर्विस के रहते आपकी डेथ हो जाती है, या रिटायरमेंट से पहले आपकी डेथ हो जाती है, उसे बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। देखिए, प्ले टू द गैलरी, इसका क्या मतलब होगा? सोचिए। देखिए, इसका जो मतलब होता है, जब हम
लोकप्रिय बनने के लिए हम किसी को इम्प्रेस करते हैं, ठीक है, हमको लोकप्रिय बनना है, बट हम लोकप्रिय कैसे बने, तो हम लोगों को इम्प्रेस, अपने व्यवहार से इम्प्रेस करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, उसका मतलब है वह प्ले टू द गैलरी। तो इसका क्या आंसर होगा, सोच लिया होगा या पोज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए होल्ड आउट का क्या मतलब होता है, सोचिए। इसका होल्ड आउट का मतलब होता है कठिन स्थिति में डटे रहना, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा ऑफर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स डिसीजेज ऑफ द आईज नोन एज, देखिए आईज से जो करता है डॉक्टर, इसका क्या आंसर होगा, आई के रिलेटेड जो डिसीजेज होती है उसको क्या बोलते हैं, नेत्र विज्ञान बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सोचिए, इंग्लिश प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है, जिसे हम नेत्र विज्ञान के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इट डैश टू रीच मुंबई बाय कार, इसका क्या आंसर होगा, देखिए पोज कर सकते हैं, इसका होगा कोस्ट आंसर आएगा। हाउ मच डिड इट कोस्ट टू रीच मुंबई बाय कार। अगला है डैश बाय पीपल परसेप्शन इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैज सक्सीडेड इन इंडिया, क्या होगा, इसका होगा ए आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश व्यूज ऑन द इशू ऑफ गोइंग बोनस टू द एम्प्लॉयज, इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा ए आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वी हैड ए डैश ऑफ वार्म वेल्थ इन फेब्रुअरी, सॉरी वार्म वेदर इन फेब्रुअरी, क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है एंटोनियम ऑफ डिस्क्रेट। डिस्क्रेट का मतलब होता है अपमान करना, किसी, देखिए अपमान करना या किसी धार्मिक स्थल का अपमान करना, अनादर करना, उसे डिस्क्रेट के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, सिनोनियम सेम, एंटोनियम अलग, ठीक है। इसका उल्टा बताना है तो होगा डिफाई। देखिए मतलब कि वर्शिप और रिगार्ड एज ए गॉड, भगवान के रूप में पूजा और सम्मान करना, उसे डिफाई कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बताइए वैनिटी का क्या होगा, एंटोनियम उल्टा बताना है। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, गरूर आ जाना किसी चीज का, तो इसका जो होगा ए होगा ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एंटोनियम ऑफ इलेक्टेड, इलेक्टेड क्या क्या होता है, इलेक्टेड मीन्स वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, तो इसका क्या होगा, एंटोनियम उल्टा बताना है, तो इसका होगा आंसर डी होगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, ठीक है, उदास होता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब सेम बताने हैं, सिनोनिम ऑफ रेस्पाइट। देखिए रेस्पाइट का मतलब होता है कठिन स्थिति में, देखिए जो आपके पास कोई कठिन स्थिति भी है, उसमें थोड़ा सा विश्राम करने को मिल जाता है, फुर्सत करने को मिल जाती है। जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं और आप बहुत थक चुके हैं और आपको कुछ टाइम के लिए 2 मिनट का समय मिल जाता है विश्राम करने के लिए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्पाइट कहते हैं। कठिन परिस्थिति में, कठिन स्थिति में थोड़े समय का विश्राम या फुर्सत मिल जाए, आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आपको उसमें 2 मिनट की कोई ब्रेक दे दे, तो वो डिस्पाइट कहलाएगा। इसमें जॉब को तो नहीं लेना चाहिए, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट आपको मिले, उसे रिस्पाइट कहते हैं। तो सिनोनियम क्या होगा इसका, तो रेस्ट ही होगा, सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, रिस्पाइट का मतलब रेस्ट होता है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट जो मिलती है उसे रिस्पाइट कहते हैं। इसका जो आंसर होगा इंटरवल ऑफ रिलीफ, ठीक है, थोड़े समय के लिए जो आपको विश्राम मिला, डी होगा 29 का, रिस्पाइट का डी होगा, इंटरवल ऑफ रिलीफ ये नहीं होंगे। अगला सिनोनिम ऑफ इंट्रीग्विंग, तो इसका क्या होगा, सोचिए, इसका मतलब होता है पहले जैसा,
पहेली जैसा, ठीक है, पहेली जैसा होता है। षड्यंत्रकारी जिसे बोलते हैं, षड्यंत्र रचने वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सोचिए। इसका होगा क्यूरियस, याद रखना है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, सोचिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा कमेटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फुलफिल की स्पेलिंग बताइए दोस्तों। जो इसका आंसर होगा बी होगा, फुलफिल, मतलब कि लक्ष्य को प्राप्ति करने वाला वो फुलफिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम साइंस सेक्शन देखेंगे। साइंस सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो देखते हैं। देखिए एथलीट फुट इज ए डिसीज कॉज्ड बाय। एथलीट फुट एक बीमारी है जो किसके कारण होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा फंगस, कवक इसका आंसर होगा। पॉज कर सकते हैं वीडियो को, फिर आंसर दीजिए। अगला है हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर है टोटल 6 हड्डियां होती हैं। देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है, यहाँ पे पेंडुलम होगा, ठीक है। एक पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है, बताइए किस पे निर्भर करता है, सोचिए, डिपेंड किस पे करता है दोस्तों। इसका डिपेंड ऑन लेंथ, इसका आंसर होगा सी, लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स। तो इसका आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल होगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्सेस के द्वारा घूमता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइज। क्या क्वेश्चन की बात हो रही है, सुनते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वो है पोलियोग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ इसे कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में जानी जाती है। सोचिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर होगा। देखिए ए पर्सन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। एक व्यक्ति जो नहीं जानता है कि कब खाना बंद करना है वो पीड़ित है। कौन सी बीमारी से पीड़ित है, उसको पता ही नहीं लगता है कि खाना कब बंद करना, वो खाते जा रहा है, ठीक है, उसको बार बार बताना होता है। कौन सी बीमारी से पीड़ित है, सोचिए। मधुमेह, एनोरिक्सिया, एसिडिटी, ब्यूलीमिया। तो इसका आंसर होगा ब्यूलीमिया से पीड़ित है। ये ऐसी बीमारी है इंसान को पता नहीं लगता है कि हमें कितना खाना है, उसकी भूख ही नहीं मिटती है, वो अपने माइंड से काम नहीं कर पाता है। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। देखिए चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, वो है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन की। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, सोचिए। किसी पर्सन को आसमान पर चढ़ा देना मतलब कि बहुत प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा किसी की कर देना, आसमान पर चढ़ा देना, इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, सोचिए इसका क्या आंसर होगा, अप्रिय लगना, ठीक है, क्या लगना, अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका, वो है ओज होगा इसका आंसर। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, पोज कर सकते हैं, इसका जो आंसर है दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। इसका जो आंसर होगा अयादि संधि होगा, सी इसका आंसर होगा। राम श्याम में कौन सा समास है, कर्म धारय समास, बहुब्रीहि, द्विगु समास या द्वंद्व। इसका डी आंसर होगा। रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए, कर्म, अपादान, संप्रदान या करण। सोचिए दोस्तों,
ए आंसर होगा कर्म है। देखिए पर्यावरण के लिए पसंद की जाने वाली चुनिंदा आग क्या कहलाती है? डी आंसर होगा। सही विकल्प चुनिए जिसकी गर्दन सुंदर हो, वो क्या कहलाता है? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव? इसका जो आंसर होगा डी होगा सुग्रीव। देखिए जिसका मूल्य न किया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? वो है अमूल्य। वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है प्रेम, ने, स्नेह, विग्रह? सोचिए, इसका जो आंसर है डी विग्रह। अगला प्रश्न है उपस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका जो आंसर है सी उप। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। नरेश का सम्राट, बनीता, सिर, अनुचर? जो इसका आंसर होगा नरेश का सम्राट होगा। जंगम का विलोम है, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा सथावर। मृदुल का विलोम शब्द है, सी इसका आंसर होगा रुक्ष। जो सुना ना गया हो, इसका क्या आंसर होगा? असंभव, अकल्पित, अशुत्र या अवर्णित? तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। चुनाव में प्रत्यय बताइए, चुनाव में प्रत्यय क्या है? इसका आंसर बताइए। वो होगा आव। देखिए इसमें हमने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको साथ सोल्व किया करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।